वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वीडियो इंडिया में जो बुलेट ट्रेन आ रही है मुंबई टू अहमदाबाद। मेट्रो ट्रेन की तो हमने बहुत सी वीडियो देखी है, ये बुलेट ट्रेन की देखेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी, कितनी लागत आएगी और कैसा ये सफर होने वाला है और कितनी स्पीड पे वाकई में चलेगी। ये बड़ी एक्साइटेड चीज है सुनने देखने वाली। सफर कैसे तय होगा और कितना खूबसूरती से होगा, शायद ऊपर चलेगी या जमीन के अंदर चलेगी, इस बारे में तो नहीं पता। पूरी वीडियो देखेंगे उसके बाद सभी अंदाजा हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 886 किलोमीटर की दूरी अब इन दोनों शहरों के बीच 886 किलोमीटर महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 830 किलोमीटर सिर्फ 3.5 घंटे में राजस्थान के कई शहरों से गुजरेगी, जिसमें झीलों की नगरी उदयपुर भी शामिल है। ये एलिवेटेड बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के रूट से जुड़ेगी। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के राजस्थान के 9 स्टेशन सहित कुल 15 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें एक दिल्ली में, 2 हरियाणा तथा 3 गुजरात में होंगे। इस रूट का 75% हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। 886 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 658 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में होगा। राजस्थान में ट्रैक पर कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये 9 स्टेशन प्रदेश के 7 जिलों में होंगे। इनमें अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर शामिल हैं। राजस्थान में ये कॉरिडोर अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर से प्रवेश करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के समानांतर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर जिले से होकर अहमदाबाद जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 337 गांवों की 2251 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 729 हेक्टेयर निजी भूमि होगी। उदयपुर जिले में 1 किलोमीटर से कम दूरी की 8 टनल्स भी बनाई जाएंगी। दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली पहाड़ काट के 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रोजेक्ट की कवायद तेज हो चुकी है। सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। इस बुलेट ट्रेन का सर्वाधिक फायदा राजस्थान को होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए स्पेशल ट्रैक और स्पेशल स्टेशंस बनाए जाएंगे। स्पेशल ट्रैक के लिए जमीन के सर्वे का काम जारी है। इसका ट्रैक एलिवेटेड यानी फ्लाई ओवर की तरह होगा, जिसके दोनों ओर 20-20 मीटर भूमि अधिग्रहित होगी। इस तरह का हाई स्पीड ट्रैक भारत में पहली बार तैयार होगा, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। प्रयास किया जाएगा कि ट्रैक में मोड़ ना हो, ताकि ट्रेन की स्पीड प्रभावित ना हो। ये ट्रैक 5 नदियों के ऊपर से भी गुजरेगा। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के रूट में 15 स्टेशंस पर ठहराव सुनिश्चित है। हालांकि कितने समय के लिए ठहराव होगा, इसका निर्णय बाद में होगा। आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली अहमदाबाद के स्टेशंस के बारे में। ये ट्रेन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 से शुरू होगी। इसके बाद आने वाले स्टेशंस इस प्रकार होंगे। हरियाणा में IMT मानेसर और रेवाड़ी, राजस्थान में बहरोड, अलवर, शाहजहांपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। गुजरात में आने वाले स्टेशंस होंगे हिम्मतनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होकर अहमदाबाद पर जाकर खत्म होगी। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी, उनके विशेष प्रयास से ये प्रोजेक्ट आकार लेने लगा है। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी डीपीआर पर काम कर रहे हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से 875 किलोमीटर का दिल्ली से अहमदाबाद का फासला मात्र 3 घंटे में तय हो जाएगा। ये भी देखना 3 घंटे में शुरू होगा और स्टेशन पे भी तो टाइम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेल मार्ग का ढांचा तैयार कर लिया है। हम आपको बता दें कि NHSRCL ही 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है।
ये बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और गुजरात से होकर गुजरेगी। इस दौरान ये 12 स्टेशंस पर रुकेगी। स्टेशन भी कमाल के बनाए हैं। पिलर्स की औसत ऊंचाई करीब 13 मीटर है। रेल ढांचा तैयार करने का ये काम कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों की भारी कमी और मानसून की बारिश के बीच पूरा किया गया। ये बुलेट ट्रेन परियोजना भारत और जापान का संयुक्त उपक्रम है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 14 सितंबर 2017 को रखी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस समय भारतीय रेलवे उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है जो मोदी सरकार के मेगा प्लान का हिस्सा हैं। इनमें अहमदाबाद और मुंबई के बीच महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना भी शामिल है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन रेलवे ने इसे लेकर तैयारियों को और तेज कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के विपरीत प्रभाव और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण और सौंपने में धीमी प्रगति के चलते प्रोजेक्ट में देरी की बात सामने आई थी। लेकिन अब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रेलवे ने 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पुलों के निर्माण के लिए एक खास इंतजाम किया है। रेलवे की ओर से एक विशाल मशीन को लॉन्च किया गया है। ये विशालकाय मशीन फुल स्पैन लॉन्चिंग इक्विपमेंट, स्ट्रेडल कैरियर एंड गर्डर ट्रांसपोर्टर है। रेल कॉरिडोर पर तेजी से पुलों को बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये विशाल मशीन दूसरी मशीनों की तुलना में तेजी के साथ काम करेगी, जिससे मुंबई अहमदाबाद रूट पर बनने वाले पुल जल्द से जल्द निर्मित किए जा सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की टॉप कंपनी लार्सन एंड टोब्रो ने इस मशीन को तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में की गई है। अब इसकी मदद से रेलवे के रूट्स को कम समय में बेहतर तरीके से बनाया जा सकेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 2023-24 तक पूरी तरह से तैयार हो सकता है। रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा है, जिसमें चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर और मुंबई शामिल हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कुल लागत 1.08 लाख करोड़ है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं यार 1.8 लाख करोड़ रुपया आएगी। अंदाजा लगा रहा था मैं कि वाकई में जितना बड़ा प्रोजेक्ट है पैसा तो बहुत लगेगा, लेकिन इतना अंदाजा नहीं मैंने लगाया था सच में कि इतना ज्यादा पैसा लगेगा। और इसके अलावा मैं इस बारे में ये बात करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में तो हम दुआ करते हैं कि 300 किलोमीटर वाली ट्रेन वैसे आ जाए। ये बुलेट ट्रेन कमाल की और खूबसूरत और स्टेशन नहीं देखे कितने प्यारे थे। जापान की प्रोडक्ट है तो तुम्हें पता है पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी पायदारी, इसलिए आप रकम भी तो देखो ना। और फिर ओरिजिनल काम पर 800, वही बात पहले कर रहे थे कि 800 किलोमीटर यार 3 घंटे में अंदाजा लगाओ 1 घंटे में कितना ये करेगी। 280-85 किलोमीटर। हाँ, इतना कर सकती है। और 200 पे अगर घंटे में करेगी तो यार वाकई पता नहीं। और मेरे ख्याल में जो सवारी अंदर बैठी होनी है वो पता ही नहीं चलना ट्रेन चल रही है या नहीं। मेरे ख्याल में ना वो आराम से ना 1 दिन में ना मुंबई से अहमदाबाद से होकर आ सकते हैं। यार कितना यार वो देखना, वो उनको मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए स्पेशल एयरप्लेन लिफ्ट लेनी पहले जाते थे। बाई एयर जाते थे। अब वो 3 घंटे के 1 दिन में आ जा सकते हैं। बाय ट्रेन जाया करेगा वो 24 घंटे में ना आ जा सकते हैं 1 दिन में आराम से काम किया तो वापस आ गया। अपने मुल्क के लिए भी हम अगर पाकिस्तान यहाँ लाहौर से कराची जाए इतना ही सफर बनता है, हमें 24 घंटे लग जाते हैं। मतलब कि सिर्फ जाने के और आने के अलग है। और ये प्रोजेक्ट जिस तरह इंडिया के लगा रहे हैं, फिर बता रहे थे बिल्कुल उसकी जो रेल बनाएंगे ना बिल्कुल सीधा होगा, कोई मोड़ नहीं होगा। उसमें देखो कितनी मुश्किलात कितनी आएगी।
हर चीज को दरिया के ऊपर, पहाड़ों के अंदर से जो भी चीज रास्ते में आए उसको हटाना पड़ेगा। एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। वैसे शहर आ मोदी के ना दौर में ये रेलवे स्टेशन पर ना जितने भी रेल के प्रोजेक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा बने और इन्वेस्टमेंट पर काफी काम यार इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं करना, वो कितने लाख करोड़ सोच भी नहीं सकते वाकई। हमारे कर्जे से बहुत ज्यादा यार, बहुत जबरदस्त लगा यार। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट इंडिया में बनने जा रहा है और जितने भी हम प्रोजेक्ट देखते हैं और दिल ललचाता है कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा बने, लेकिन दुआ कर सकते हैं हम, अल्लाह करे ऐसा हो। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय।